आज हम आपको एक ऐसे हैंडसम अभिनेता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए कभी माधुरी दीक्षित ने कहा था, वो अभिनेता जिसने फिल्मी दुनिया में कदम तो अपने परिवार के दम से रखा, लेकिन अपनी पहली कुछ फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। टॉप की हीरोइनों के साथ काम किया, बड़े बड़े बैनर्स में चेहरे दिखे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सितारा अचानक गुमनामी की अंधेरी गलियों में खो गया। तेरा मेरा प्रेम है तब से। इस अभिनेता ने जब आरती को ऑटो में बिठाकर पूरी मुंबई की सैर करवाई तो उसकी आंखों में छिपे दर्द को देख खुद मुंबई का मौसम भी रो पड़ा। आसमान से यूं बारिश बरसी कि जैसे खुद कुदरत ने उसकी बेबसी को महसूस किया हो। जब माधुरी दीक्षित ने इस एक्टर को फिल्म में अपने अनोखे अंदाज में प्रपोज किया था, तब वो गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी नए नवेले कपल्स उस गाने के जरिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो बात हो रही है बॉलीवुड की एक ऐसे सुपरस्टार की जो अनिल कपूर और बोनी कपूर का छोटा भाई है, संजय कपूर। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ था ऐसा कि 3-4 हिट फिल्में देने के बाद ही संजय कपूर ने खुद को फिल्मी दुनिया से दूर कर लिया। जीना भी क्या मायूसी लेके। क्या वजह रही कि इतनी बड़ी हीरोइनों के साथ काम करने के बावजूद वे वो ऊंचाइयां नहीं छू सके जो उनके बड़े भाई अनिल कपूर और बोनी कपूर ने हासिल की। बस में नहीं मेरा मन, मैंने कर। क्यों उनका खुद का भाई अनिल कपूर उनके साथ दुश्मनों से भी बुरा सलूक करने लगा और कैसे बोनी कपूर ने अपने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि कैसे अभिनेत्री तब्बू ने पहले उनका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। मैंने जी लिया, मर लिया। और फिर वही संजय कपूर जो कभी माधुरी दीक्षित के साथ पर्दे पर रोमांस करते थे, कैसे एक दिन ऐसा आया जब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे वक्त में सलमान खान ने उनके लिए वो किया जो शायद उनके अपने सगे भाइयों ने भी नहीं किया। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। आज सवाल ये है, संजय कपूर आखिर अब कहाँ है, किस हाल में जी रहे हैं? क्या वे दोबारा लौट पाएंगे उस रोशनी की दुनिया में जहां कभी उनके नाम के चर्चे होते थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं संजय कपूर की अधूरी, दर्द भरी और गुमनाम होती कहानी। हाँ, मेरे बाप ने अय्याशी की और तुम्हारे बाप ने बिना कुछ किए पैदा कर दिया तुम्हें। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मायानगरी मुंबई में हुआ। उनके पिता सुरेंद्र कपूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और मां निर्मल कपूर एक संस्कारी घरेलू महिला थी। जब 1987 में अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बने तो एक तरफ अनिल रातों रात सुपरस्टार बन गए तो वहीं उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक नामी प्रोड्यूसर के रूप में उभरकर सामने आए। ऐसे में तय हो गया था कि अब परिवार के सबसे छोटे बेटे संजय कपूर को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया जाएगा। फिल्म का नाम रखा गया प्रेम, जिसमें संजय कपूर के साथ नजर आई नवोदित अभिनेत्री तब्बू। विलन बने थे अमरीश पुरी। फिल्म की शूटिंग शुरू तो हो गई लेकिन बनने में ही 6 साल लग गए। इतने लंबे इंतजार के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों का मन उससे पहले ही उचाट हो चुका था। बस में नहीं मेरा मन, मैंने कर।
हालांकि फिल्म में संजय कपूर का चॉकलेटी लुक और मासूमियत लोगों को पसंद आई। ये धरती ये अंबर जब से, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और यही फ्लॉप शुरुआत उनके करियर पर एक बदनसीब साया बनकर छा गई। 1995 में आई फिल्म राजा, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी ने ऐसा जादू चलाया कि लोग आज तक इस फिल्म को नहीं भूले। हर गाना सुपर हिट था। चुरा के तकरार न कर, तुझको कसम इनकार न कर, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। होश मांगू ना खुमार मांगू, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू मेरे करने का। लव यू राजा। और सबसे इमोशनल पल तब आया जब संजय कपूर ने परेश रावल के लिए गाया। जिसने भाईचारे की नई परिभाषा ही लिख दी। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने एवरग्रीन मान लिया। फिल्म के विलेन थे बच्चों के शक्तिमान, बड़ों के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना। अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। लेकिन अफसोस, इस फिल्म का सारा क्रेडिट माधुरी दीक्षित को चला गया। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। किसी ने संजय की तारीफ नहीं की, जबकि ये उनकी सिर्फ दूसरी फिल्म थी। तुझ जैसी 1000 लड़की मैं अपने भाई पर कुर्बान करता हूँ। इसके बाद आई कर्तव्य, जिसमें जूही चावला उनकी हीरोइन बनी। फिल्म जबरदस्त हिट रही, लेकिन एक दुखद मोड़ ये था कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद थी दिव्या भारती, लेकिन उनकी असमय मृत्यु के बाद ये किरदार जूही चावला को मिला। सीने में ऐसे दीवानों के जैसे कसम से, एक बार बेटा मुझे कह दे तुम। ये गाना इतना हिट हुआ कि घर घर में गूंजता था। मेरा माही जाके क्यों नहीं आया। फिर संजय कपूर बेकाबू फिल्म में दिखे, जिसमें साथ में नजर आई ममता कुलकर्णी। देखा तुझे दिल बेकाबू हो गया, मगर फिल्म औंधे मुंह गिर गई। इसके बाद आई मोहब्बत, जिसमें संजय कपूर और अक्षय खन्ना दोनों माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़े। दिल की धड़कन कहती मुझे रहना है। इसी दौर में आई फिल्म औजार, जिसमें सलमान खान के साथ संजय कपूर ने काम किया। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। फिल्म के पोस्टर में सलमान को प्रमुखता दी गई थी, जिससे संजय नाराज हो गए। उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा, फिल्म में मेरा रोल सलमान से कम नहीं है, फिर मेरी फोटो छोटी क्यों। इसके बाद पोस्टर बदलवाए गए और यही वो पल था जब संजय और सलमान की गहरी दोस्ती शुरू हुई। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। फिल्म जमीर में शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आए, पर फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई मेरे सपनों की रानी, जिसमें एक साथ दो हीरोइनें थीं, उर्मिला मातोंडकर और मधु। एक गाना ऐसा था जिसमें 90 के दशक की हर हसीना की झलक थी, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चली। अगर वो कहाँ है जिसकी खातिर आए हम सभी, तू है मेरी स्वप्न सुंदरी। अब संजय को लगने लगा कि शायद उनका करियर खत्म हो रहा है, लेकिन 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम, और इस फिल्म ने उन्हें अमर कर दिया। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी है जो। हाँ, तुमसे मिलने के बाद दिल पर इतना हिट हुआ कि आज भी इसका रीमेक पार्टी एंथम बना हुआ है। तुमसे मिलने के बाद दिल पर। फिल्म में प्रिया गिल की मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया, लेकिन एक बार फिर सारा क्रेडिट चला गया हीरोइन के नाम पर और संजय को उतनी तारीफ नहीं मिली। जीना भी क्या मायूसी लेके। इसके बाद साल 2001 में आई फिल्म छुपा रुस्तम, जिसमें पहली बार डबल रोल में नजर आए। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे। ममता कुलकर्णी और मनीषा कोइराला उनकी हीरोइन बनी। मत देना मेरी सौगन को। इसके बाद फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में संजय ने पहली बार विलेन का किरदार निभाया, और ऐसा निभाया कि लोग डर गए। फिर आई सोच, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई, और अब लोगों को उनका मासूम चेहरा हीरो जैसा नहीं लगता था। इसके बाद वे नजर आए शक्ति में, जिसमें वे करिश्मा कपूर के पति बने, लेकिन फिल्म शाहरुख खान के नाम हो गई।
इसके बाद 2003 में कयामत आई जिसमें वे विलेन बने और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा। फिर राम गोपाल वर्मा की डरना मना है में शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आए। इसके बाद कल हो ना हो, LOC कारगिल, जागो, जली जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 2005 में अनजाने नाम की हॉरर फिल्म आई जिसमें उन्होंने दिल से काम किया। फिर अंश, लकी बाई चांस, क्रिकेट, प्रिंस जैसी फिल्मों में भी वे नजर आए लेकिन पहचान खोते गए। इसके बाद साल 2013 में मुंबई द गैंगस्टर से उन्होंने वापसी की लेकिन तब तक एक सुपरस्टार सपोर्टिंग एक्टर बन चुका था। इसके बाद लस्ट स्टोरीज, मिशन मंगल जैसी फिल्मों में भी वे साइड रोल में नजर आए। 2019 में द जोया फैक्टर उनकी आखिरी फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और दिल संभल जा जरा जैसे सीरियल में काम किया। फिर द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी, द लास्ट आवर, द गॉन गेम, जिंदगी इन शॉर्ट जैसी वेब सीरीज में संजय ने अपना जलवा दिखाया। आखिरी बार वे माधुरी दीक्षित के साथ द फेम गेम में नजर आए और उनके अभिनय को लोगों ने बहुत सराहा। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे संजय कपूर की पर्सनल लाइफ, कैसे उनके सगे भाइयों अनिल और बोनी कपूर ने उनके करियर को ख़त्म कर दिया और संजय कपूर आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, संजय कपूर की पहली फिल्म थी प्रेम और इस फिल्म के निर्माता थे उनके अपने सगे भाई बोनी कपूर, जबकि निर्देशन की कमान संभाली थी मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने। लेकिन उसी समय बोनी कपूर एक और फिल्म बना रहे थे, रूप की रानी और चोरों का राजा, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर भी शेखर कपूर ही थे, पर दुर्भाग्यवश बोनी कपूर और शेखर कपूर के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और शेखर कपूर ने बीच में ही दोनों फिल्मों का निर्देशन छोड़ दिया। अब बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को डायरेक्टर बनाया और उनसे कहा कि वे सारा ध्यान रूप की रानी और चोरों का राजा पर लगाएं, क्योंकि वो फिल्म बड़ी बजट की थी और उसमें बड़े सितारे थे। यहाँ तक कि अनिल कपूर जो संजय कपूर के बड़े भाई थे, उन्होंने भी अपने छोटे भाई की पहली फिल्म को अहमियत नहीं दी और अपने फिल्म को पहले पूरा करना जरूरी समझा। यही वजह रही कि प्रेम को बनने में पूरे 6 साल लग गए। जब संजय ने यह फिल्म साइन की थी तब उनकी उम्र 25 साल थी और जब फिल्म रिलीज हुई तब वे 31 वर्ष के हो चुके थे। यानी वो 6 साल जो एक अभिनेता के लिए सबसे कीमती होते हैं, वो अपने ही भाइयों के स्वार्थ और लालच की भेंट चढ़ गए। इसी फिल्म से तब्बू ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और शूटिंग के दौरान संजय और तब्बू के बीच नज़दीकियां बढ़ी, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। तब्बू को लगा कि संजय कपूर बोनी और अनिल कपूर जैसे दिग्गजों का भाई है तो उसके साथ रिश्ता निभाकर करियर में फ़ायदा होगा। लेकिन जब तब्बू ने देखा कि संजय कपूर को खुद ही घर वाले पीछे खींच रहे हैं तो उसे एहसास हुआ कि संजय से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जहां संजय प्रेम में अटका रहा, वहीं तब्बू ने कई फिल्मों में काम किया और स्टार बन गई। जब प्रेम रिलीज़ हुई और फ्लॉप हो गई तब तब्बू ने संजय को छोड़ दिया और दूसरा सहारा ढूंढ लिया। इसी दौर में संजय कपूर को एक नई उम्मीद दिखी। राम गोपाल वर्मा साउथ की एक हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे और उन्होंने इसके लिए संजय कपूर को साइन भी कर लिया था। संजय बेहद उत्साहित थे, उन्हें लगा यह फिल्म उनका करियर बना सकती है। लेकिन राम गोपाल वर्मा उस समय दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे और फिल्म की शुरुआत टल गई। तभी बोनी कपूर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने दोगुनी कीमत पर उस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए और बिना संजय को बताए उसी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह फिल्म थी तेरे नाम, जो साउथ की फिल्म सेतु का रीमेक थी। बोनी कपूर ने न सिर्फ अपने भाई से उनकी फिल्म छीनी बल्कि उन्हें हटाकर उसमें सलमान खान को कास्ट कर लिया और फिर वही हुआ। तेरे नाम ब्लॉकबस्टर हिट हुई, सलमान का डूबता करियर बच गया और संजय कपूर का उभरता करियर डूब गया। अगर ये फिल्म संजय कपूर करते तो शायद आज उनका नाम भी टॉप स्टार्स में होता, लेकिन उनके अपने ही भाई ने उन्हें धोखा दे दिया और सिर्फ पैसों के लिए उनके सपनों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद संजय कपूर बुरी तरह टूट गए। उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और इंडस्ट्री से खुद को अलग कर लिया। कुछ वक्त बाद जब जिंदगी की जिम्मेदारियां फिर सिर पर आई तो उन्होंने सोचा अब मैं एक्टर नहीं बल्कि फिल्म निर्माता बनूंगा। उन्हें लगा कि बोनी ने तो उन्हें धोखा दे दिया लेकिन अनिल कपूर उनके साथ ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने सोचा अपने भाई अनिल को लेकर फिल्म बनाऊंगा, वो जरूर साथ देगा। पर अफसोस, संजय कपूर ने अनिल कपूर को फिल्म का ऑफर दिया तो अनिल ने कहा
मैं तभी काम करूंगा जब डायरेक्टर मेरी पसंद का होगा। संजय ने यह शर्त भी मान ली, फिर भी फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो सकी। 4-5 साल तक संजय अनिल कपूर के चक्कर लगाते रहे। एक दिन जब वे अपने भाई से मिलने पहुंचे तो अनिल कपूर के मैनेजर ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, अनिल कपूर एक स्टार हैं, उनसे भाईचारे में काम ना मांगे, अगली बार जब आइएगा तो एडवांस चेक लेकर आइएगा। और ये सब अनिल कपूर ने खुद ही अपने मैनेजर को कहने को कहा था। उस दिन संजय कपूर का दिल टूट गया। उन्हें समझ में आ गया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोनी कपूर और अनिल कपूर अगर चाहते तो संजय कपूर को भी सफल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 कीमती साल उनके जीवन के बर्बाद कर दिए। एक वक्त ऐसा भी आया जब बोनी कपूर इंडस्ट्री के टॉप निर्माता बन चुके थे, अनिल कपूर सुपरस्टार बन चुके थे और संजय कपूर टीवी सीरियल्स में छोटे किरदार करके घर का खर्च चलाने को मजबूर हो गए थे। कितनी विडंबना है कि अनिल कपूर ने सलमान खान की फिल्म युवराज में एक जोकर जैसा किरदार सिर्फ इसीलिए निभा लिया ताकि सलमान नाराज ना हो, लेकिन अपने सगे भाई की फिल्म में वो हीरो बनने को तैयार नहीं हुए। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है नंदू, सारी कभी भी पलट जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि इसके बावजूद संजय कपूर ने कभी भाईचारे से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने फिल्म मुबारका में अनिल कपूर के साथ काम किया और उनकी बेटी सोनम कपूर की फिल्म द जोया फैक्टर में भी एक अहम भूमिका निभाई। संजय कपूर अक्सर कहते हैं, मुझे जो भी मिला बहुत देर से मिला, मगर जो मिला उसी में खुश हूँ। उन्होंने निर्माता बनने का सपना भी पूरा किया। 2015 में अर्जुन कपूर की फिल्म तेवर के निर्माता संजय कपूर ही थे। संजय ने महिप संधू, जो कि एक ज्वेलरी डिजाइनर थी, को कई वर्षों तक डेट किया और फिर 1997 में उनसे शादी कर ली। महिप अब महिप कपूर के नाम से जानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी सनाया कपूर और एक बेटा जहान कपूर। आज भी संजय कपूर छोटे मोटे रोल में नजर आते हैं और हर किरदार को पूरे प्यार और ईमानदारी से निभाते हैं। तो ये थी एक सच्चे प्रेमी दीपक और एक समझदार पति संजय कपूर की अधूरी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजा। केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। होश मांगू ना खुमार मांगू, तुमसे मिलने के बाद दिल पर सीने में ऐसे दीवानों के जैसे कसम से मुलाकात